हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो भाई आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप जीएस से डर लगता है तो आप जीएस वही पढ़ो जो आज तक टॉपर ने पढ़कर 85% नंबर लिए हैं। तो आप सभी को देखते हुए हमने ना भाई हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिंदी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है और साथ में हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने भाई डेली का ये सेशन को कवर कर लिया ना तो आप भी अपना 85+ स्कोर कर सकते हो। आपको बताते हैं कि सुबह 9 बजे हिस्ट्री क्लास होती है, 11 बजे जियोग्राफी क्लास होती है, 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास होती है और 5 बजे आपकी हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होती है और रात को 9 बजे नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होती है। अगर आप भाई डेली टाइम टू टाइम ये क्लास देख रहे हो ना, सिर्फ भाई मैं 20 दिन में आपका रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा। ओनली कितने? ओनली 20 दिन। 20 दिन हमारे साथ जुड़ जाओ, आप अच्छा रिवीजन कर जाओगे। तो आज हमारी जियोग्राफी की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम करेंगे सन सूर्य। तो इसका डायमीटर कितना है? तो सूर्य का डायमीटर 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना? 13.9 लाख किलोमीटर है। उसके बाद है एज कितनी है इसकी? तो 4.5 लाख अरब साल इसकी एज है। और डेंसिटी कितनी है सूर्य की? तो सूर्य की डेंसिटी है 1.409 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों चीज़ आप जरूर नोट कर लेना। सबसे पहले डायमीटर कितना है? तो 13.9 लाख किलोमीटर इसका डायमीटर है। एज कितनी है? 4.5 अरब साल इसकी एज है। डेंसिटी कितनी है? 1.409 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो इसमें सूर्य में हाइड्रोजन 71% मिलती है और 27% हीलियम गैस मिलती है। तो ये चीज भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन तो 71% रहती है और 27% हीलियम गैस सूर्य में पाई जाती है। सतह का तापमान कितना रहता है? तो सतह का तापमान 5800 डिग्री केल्विन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊपरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सूर्य की ऊपरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सूर्य की ऊपरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य पर दिखने वाला काला धब्बा जिसे सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य पर कभी कभी काला धब्बा दिखता है ना, उसे सन स्पॉट कहते हैं। इसका तापमान सतह के तापमान के से कम रहता है। मतलब इसका जो तापमान रहता है, जो सतह पर तापमान रहता है ना, उससे कम रहता है। उसके बाद करते हैं हम ग्रह, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? तो ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आंतरिक ग्रह में आता है एक तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह में आते हैं। उसके बाद बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दोनों चीज आप नोट कर लें। सबसे पहले आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। और बाहरी ग्रह में, तो बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति आता है, शनि, अरुण और वरुण बाहरी में आते हैं। और आंतरिक में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह आंतरिक में आते हैं, 4 ग्रह बाहरी ग्रह में आते हैं। उसके बाद करते हैं हम सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। आज हम 8 के 8 ग्रह को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बुध सूर्य के सबसे निकट व सबसे छोटा। तो बुध है जो सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा है। तो सूर्य का चक्कर ये 88 दिन में पूरा करता है। कितने? 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। अपना एक चक्कर, तो ये खुद का एक चक्कर 59 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण नो एटॉम पिस, मतलब सूर्य के नज़दीक होने के पास इस पर कोई तापमान नहीं है। इसके 0 उपग्रह और इसका अध्ययन मैसेंजर ने कब किया था? 2004 में किया था। तो एक बार और देखते हैं बुध ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकट व सबसे छोटा है और सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है और एक खुद का एक चक्कर 59 दिन में लगाता है। और सूर्य के नज़दीक होने के बाद इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। इसके जीरो तो इसके उपग्रह होते हैं। इसका अध्ययन मैसेंजर
कब किया था? 2004 में किया था। उसके बाद करते हैं हम शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। आकार व भार में पृथ्वी के समान। तो भाई बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के समान आकृति व भार किसका है? तो ये शुक्र ग्रह का है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। साया व भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सांझ और सुबह के टाइम दिखता है। तो दोबारा करते हैं, शुक्र ग्रह आकार व भार में पृथ्वी के समान, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, साया व भोर का तारा भी कहते हैं। बस इतना पॉइंट नोट कर ला। कई बार ऐसा पूछा था कि पृथ्वी के समान आकृति किसकी है? तो शुक्र ग्रह की मिलती है। सार्वजनिक चमकीला, सार्वजनिक गर्म, और इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो इसका अध्ययन किसने किया था? मैगलन मिशन ने इसका अध्ययन किया था। यह ग्रह ग्रीस के सौंदर्य के देवता के उपनाम में प्रसिद्ध है। तो इस पर 226.7 दिन का साल रहता है। शुक्र का ट्रांजिट बिटवीन सन एंड अर्थ, शताब्दी में ये 2 बार दिखता है। तो इससे पहले 2004 में देखा गया, 2012 में देखा गया, और नेक्स्ट 2117 में देखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कई बार पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह कब देखा जाएगा? 2117 में। उसके बाद करते हैं कि हमारी पृथ्वी सबसे अधिक गंतव्य पृथ्वी पर अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नीला ग्रह भी कहते हैं। झुकाव कितना? 23.5 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा गंतव्य पृथ्वी का अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका झुकाव 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। कई बार 23 भी, मतलब 23.2 है, इसको 23.5 भी माना जाता है, और कभी कभी इसको 23 डिग्री भी माना जाता है। उसके बाद मंगल ग्रह। कौन सा? उसके बाद करते हैं हम मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह में सतह का रंग लाल। तो मंगल ग्रह में सतह का रंग कौन सा होता है? लाल। तो इसका लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। तो अपने अक्ष पर 25% झुकी हुई है। अगर ये 25% झुकी है तो यहाँ पर ऋतुएं पाई जाती है। इसका पर्वत निकोस ओलिम्पिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बढ़ा हुआ है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा है। उपग्रह कौन कौन से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह के उपग्रह। एक तो फोबस, एक डिमास, और ये परिभ्रमण करता है 687 दिन में, और अपने अक्ष पर ये 24.6 घंटे में अपना चक्र पूरा कर लेती है। उसके बाद है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह, इसका उपग्रह गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह, विशाल लाल धब्बा वाला ग्रह है। उसके बाद करते हैं हम शनि ग्रह। सार्वजनिक उपग्रह किसके? शनि के कितने? 95 है। इसका पलायन वेग सार्वजनिक है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पलायन वेग सबसे अधिक किसका है? तो शनि ग्रह का। यह वायुमंडल में लाल चक्रवर्ती क्षेत्र उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा? इसके उपग्रह 92, कई बार 92 भी दिए मिलते हैं, और कई बार इसके उपग्रह 95 भी दिए मिलते हैं। और शनि सब सेकंड लार्जेस्ट, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा 7 रिंग वाला ग्रह भी कहते हैं। तो ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा मोटा है और सबसे कम गंतव्य है। तो रिंग हिम कणों व चट्टानों से निर्मित है। तो नग्नांक से इसको देख सकते हैं। मैक्सिमम उपग्रह और सार्वजनिक, मैक्सिमम उपग्रह रह सकते हैं, और सार्वजनिक कितने? 146 तक इसके उपग्रह पहुंच जाते हैं। इसका अध्ययन किसने किया था? तो वाइजर ने इसका अध्ययन किया था, और सबसे कम डेंसिटी भी यहीं पर मिलती है। उसके बाद करते हैं हम अरुण ग्रह को, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। तो ग्रीन प्लैनेट अरुण को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया, ग्रीन प्लैनेट अरुण को कहा जाता है। उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे की ओर करता है, अन्य ग्रहों के विपरीत। इसके उपग्रह कौन से हैं? कितने? 27। और सबसे बड़ा टाइटेनिया इसका उपग्रह है। खोज विलियम हर्शेल ने की थी। मोस्ट, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। कई बार ऐसा पूछा था कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। उसके बाद करते हैं हम वरुण।
चौथा सबसे लार्जेस्ट ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह भी यही है, इसको रिंग वाला ग्रह भी कहते हैं। इस पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। उसके बाद प्लूटो को 2006 से ग्रहों की कैटेगरी से हटाकर क्षुद्र ग्रह कहा गया, जिसको हम बोना ग्रह कहते हैं। कई बार से पूछा था बोना ग्रह, तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। उसके बाद करते हैं हम अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। कौन कौन से साइज में? सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, तो उससे थोड़ा छोटा शनि हो गया, तो उससे छोटा वरुण हो गया, अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम या द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका? बृहस्पति का। उसके बाद शनि का आता है, उसके बाद वरुण का आता है, फिर अरुण का आता है, फिर पृथ्वी का आता है, फिर शुक्र का आता है, फिर मंगल का आता है और फिर बुध का। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का होता है, सबसे कम बुध का होता है। एक मेन पॉइंट, और शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम चंद्रमा। विशिष्ट गति और सापेक्ष गति के कारण चंद्रमा को विभिन्न फेस दिखाई देते हैं। विशिष्ट गति और सापेक्ष गति के कारण चंद्रमा पर विभिन्न फेस हमें दिखाई मिलते हैं। गुरुण व परिक्रम समय 27 डे 7 घंटे और 43 मिनट, तो टोटल इसको 28 दिन भी कहा जाता है। मतलब अगर कंप्लीट देखें तो कंप्लीट तो 27 तो दिन होते हैं, 4 घंटे होते हैं और 43 मिनट होती है, लेकिन कई बार इसको 28 दिन भी मानते हैं। केवल 59 भाग ही पृथ्वी की ओर रहता है, इसका केवल 59% भाग ही पृथ्वी की ओर रखता है। तो इस पर जब अधिकतम दूरी होती है उसे अभ्यू कहा जाता है और न्यूनतम को अपव्यू कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी 406 किलोमीटर हो सकती है और न्यूनतम 364 किलोमीटर हो सकती है। तो दिन में तापमान इसका 100 डिग्री रहता है और नाइट में 180 डिग्री चला जाता है। तो इसका 1.6 भाग अर्थ के बराबर होता है इसका। तो इसका प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तो ये सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना रहता है। सीरियस सबसे क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरियस। महाराष्ट्र की लोनार झील है जो इसके एस्ट्रोइड टकराने से बनी है। कौन सी? भाई कई बार पूछा था कि महाराष्ट्र में की जो लोनार झील है नहीं, तो एस्ट्रोइड के टकराने से बनी हुई है। धूमकेतु हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। तो धूमकेतु हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो। लेकिन भाई कुछ बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं, तो कृपया भाई मैं उनको ना तो किसी को नाम लेकर उनको टारगेट कर रहा, क्योंकि भाई कल मैंने क्लास बनाई थी, मतलब बताया था कि आप सुबह देखते हो एचएससी न्यू अपडेट, और कई यूट्यूब चैनल ऐसे है कि भाई दिन में 10-10 वीडियो अप लाइव आ जाते हैं कि एचएससी का नोटिफिकेशन आ गया। एचकेआर में 8, एक दिन में एचकेआर की 4 वीडियो बनाई थी, एचकेआर की ये पोस्ट आ गई, वो पोस्ट आ गई। भाई जब पोस्ट आएगी बच्चों को पता लग जाता है, और जब भाई एचएससी नोटिफिकेशन निकालेगी ना, हर बच्चे को पता लग जाएगा एचएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो इसलिए भाई उन्हीं के चेले थे, तो उन्हीं के चेले वो कमेंट कर रहे हैं कि वो पढ़ाओ जो कामयाब है। भाई अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली है ना, ये भाई टॉपर के नोट्स हैं, टॉपर ने पढ़कर यहाँ से 85% लिया है। अगर आप और 85 ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? और वह 20 दिन में मैं कंप्लीट 20 क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, 20 से ही पहले। टोटल 61 पेज है, हमने 4 पेज कर लिए 2 क्लास में। अब आप लगा लो 54 पेज रह गए, 54 पेज को देख लो आप कितने क्लास में कर सकते हो। अगर एक क्लास में हम 3 से 4 पेज भी करेंगे ना तो बहुत है हमारे लिए। 20 क्लास में हम अगर 3 के हिसाब से चले ना तो 20 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। और सिर्फ 20 क्लास 20 आप लगा लो, एक क्लास 15 मिनट की लगा लो। सिर्फ डेली
सुबह हिस्ट्री होती है, फिर जियोग्राफी होती है, फिर पोलिटी होती है और फिर हिंदी होती है, और उसके बाद हरियाणा जी के प्रीवियस होते हैं और नेशनल जी के प्रीवियस होते हैं। ये चीज़ देख लो भाई, 15 के 15। अगर ये कंप्लीट करने के बाद हम साइंस के भी ऐसे ही नोट्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने भाई इस चीज़ को अच्छे से देख लिया भाई, 15 या 15 आप यहाँ से कवर कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई कोई कितना भी गलत कमेंट करे बाब, मैं तो पढ़ाऊँगा। मेरे साथ कुछ बच्चे पर्सनली जुड़े हुए हैं, 100 से 120 बच्चे। सिर्फ उन बच्चों के लिए तो मैं पर्सनली क्लास अपलोड करूँगा, क्योंकि वो ये नोट्स भी पढ़ रहे हैं और एक बार उनका यहाँ से भी रिवीजन हो रहा है। तो भाई कोई कैसे भी गंदा कमेंट करो भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय